प्रकार निर्धारित की गई भाई, किस प्रकार निर्धारित की गई। अब देखो भाई, जैसे मेरे क्या भाई 2 हाथ हैं, तो मेरे 2 हाथ निर्धारित कर दिए गए। कोई अन्य भाई है, तुमने देखा होगा भाई अनिकेत कुमार, आपने देखा होगा अगर किसी के 4 हाथ है तो उसके 4 हाथ निर्धारित कर दिए गए। तो इसी प्रकार किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनिक संख्या बोल रहा हूं बच्चों में, प्रोटॉनों की संख्या को ही हमने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का नंबर दे दिया गया बस। भाई अगर किसी के अंदर 4 प्रोटॉन पाए गए तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। और अगर किसी के अंदर 5 प्रोटॉन पाए गए तो उसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा भाई बच्चों, 5 ही हो जाएगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं भाई। अगर तुम्हारे से कोई पूछ रहा है परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आपको सिंपली बताना है जो किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी तत्व के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं भाई, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बोलते हैं भाई। लिख लो भाई, किसी परमाणु या तत्व के अंदर या तत्व में उपस्थित या तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या, परमाणु क्रम कहते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है भाई, ये बोलते हैं भाई। और इसको रिप्रेजेंट करता है भाई, उसने रिप्रेजेंट कर रखा है भाई, उसने भाई प्रोटॉनिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रखा है जेड से भाई, जेड से भाई। किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, जेड से। इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि सर रिप्रेजेंट कर रखा है, इससे नहीं, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ये क्या गलत से मान रहा है भाई, हो जाता है भाई, इधर हो जाती है भाई। अब सही आता है भाई। तो समझ लो भाई तुम्हारी कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होगी, उन प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या का नाम देते हैं। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दो भाई, मैंने कहा भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 1। तो ये 1 क्या प्रोटॉन की संख्या है, और 1 प्रोटॉन की संख्या है, तो सेम किसका नाम दे रहे, परमाणु क्रमांक का या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का नाम दे रहे। तो जेड बराबर कितना है इसमें, 1। ठीक है भाई बच्चों, मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। परमाणु भार कितना होता है, 16। तो इसमें परमाणु मतलब परमाणु संख्या की कितनी वैल्यू है, परमाणु संख्या कितनी है इसमें भाई, जेड की वैल्यू कितनी है भाई, इसमें जेड की वैल्यू कितनी है भाई, 8 है। कितनी है भाई, 8 है। इसी प्रकार सोडियम ले लो भाई, Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार कितना होता है भाई बच्चों, 23 होता है। कितना होता है भाई, 23। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन संख्या कितनी है, जो भी परमाणु क्रमांक होगा उस परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। तो इसमें जेड की वैल्यू कितनी है, 11 है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, बस ये बता देगा आपको। आपसे पूछेगा कार्बन में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा भाई आपसे। तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी भाई, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या वही होगी जो उसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई, 6 ही होगी। तो प्रोटॉन संख्या कितनी होगी भाई बच्चों, 6। तो इस प्रकार जो जेड है वो जेड ही परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या होती है। इस चीज को भाई आप याद रख लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई इस पर। ठीक है, चलो ये तो हो गया भाई। अगर मैं आपसे पूछूं भाई H2O, मतलब H2 एक पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल में
प्रोटॉन की संख्या बता दो भाई मुझे, प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालोगे भाई आप प्रोटॉन की संख्या? देखो बच्चों मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक याद रख लेना भाई। H का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है। ठीक है भाई। अब देखो एक मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? 2, क्योंकि भाई एक में तो 1 है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? 2। तो प्रोटॉन संख्या को मैं प्रोटॉन या जेड परमाणु संख्या दोनों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन आना भाई, बिल्कुल भी। तो बराबर हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? 1, मतलब परमाणु क्रमांक कितना? 1, तो प्रोटॉन भी 1 ही होगा। एक हाइड्रोजन में जब 1 है तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है भाई। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हो गए? जो भी परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 2 है, वो 1 है, तो एक ऑक्सीजन में कितने? 8, तो कितने हो गए टोटल प्रोटॉन की संख्या? जेड परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएंगे। तो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी भाई बच्चों? 10 हो गई। कितनी हो गई भाई? 10। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। इस प्रकार आप ये घर से निकालना, CO3 में मुझे बताना प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो भी आपको पता है भाई, कुछ भी निकाल देना। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई हटा दो भाई अब इसको। अब अगली हेडिंग आती है भाई, अगली हेडिंग आती है भाई द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है भाई? तो भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अब द्रव्यमान संख्या पर ध्यान देंगे भाई हम। आ जाओ भाई बच्चों, समझो भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणु के अंदर या तत्व के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, देखो भाई ध्यान दो, द्रव्यमान कोई भी चीज है भाई, मतलब भाई मैं हूं, मेरा द्रव्यमान कौन निर्धारित कर रहा है? जो मेरे अंदर कुछ उपस्थित है भाई, आंत है, फेफड़े है, गुर्दे है, दिल है, ये है, वो है, तो वही तो मेरा द्रव्यमान को निर्धारित कर रहा है। उसी प्रकार किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित पार्टिकल निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? पार्टिकल। और तुम्हें पता है परमाणु के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हम? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, तो उनके दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर क्या मिलता है तुम्हें? परमाणु का द्रव्यमान मिलता है। किसका द्रव्यमान मिलता है भाई? परमाणु का द्रव्यमान मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि द्रव्यमान संख्या, क्या पूछ ले भाई? द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है भाई, लिख लो भाई। Congratulations, your comment got from चलो भाई देखो, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? किसी भी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर परमाणु या तत्व में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
ठीक है भाई, समझ में आप सभी के। तो किसी भी परमाणु के अंदर, या तो ले लो बात एक है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं भाई, हम द्रव्यमान संख्या बोल देंगे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो भाई, आप सभी को पता भाई, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 8, परमाणु भार कितना होता है, 16। तो अब आपको पता है जो भी परमाणु क्रमांक होता है में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर ये आपने नहीं निकालना सीखा है तो कोई बात नहीं, अब मैं सिखा रहा हूं। अगर कोई भी तत्व है, मतलब कोई परमाणु या तत्व है, तो जो भी उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं, और प्रोटॉन संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, पर परमाणु संख्या। ठीक है, इन चीजों को याद रख लेना। तो प्रोटॉन कितने हैं बच्चों इसमें, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 8, तो 8 इसमें क्या भाई, प्रोटॉन है, 8 ही क्या भाई इसमें प्रोटॉन है, बिल्कुल सही बात है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए। अगर किसी तत्व के अंदर या परमाणु के अंदर 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उस तत्व पर कोई भी चार्ज न हो तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे, ये प्रोटॉन हो गए। अब बात आती है भाई न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। आपको सिंपली न्यूट्रॉन अगर तुम्हें चाहिए है तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो भाई, 16 में से 8 घटा दो, कितने बच जाएंगे भाई, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो भाई, तो 16 में से 8 घटा दो, कितने बच जाएंगे, 8 ही तो बच जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितना आएगा भाई, 8 आ गए। और मैंने बताया जो भी द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या कौन निर्धारित करता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निर्धारित करते हैं। तो प्रोटॉन कितने बच्चे इसमें, 8 है, न्यूट्रॉन कितने, 8 है, दोनों जोड़ दो, कितने आ जाएंगे भाई, 16 आ जाएंगे। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 16 आ जाएगी। द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी भाई छोटू, 16 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सोडियम है भाई, क्या भाई सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है भाई 23। परमाणु कितना, परमाणु क्रमांक भाई 11, परमाणु भार 23। इसमें जितने परमाणु क्रमांक कितने, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन कितने भाई इसमें 11, और जितने प्रोटॉन इतने क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें बच्चों, 11 ही है, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो जब इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने भाई, क्या निकालने हमें, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ऊपर वाली संख्या में से, सिंपल याद रख लेना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या सब ट्रैक कर दो, घटा दो भाई। ऊपर कितना 23, 23 में से क्या घटा दो 11, तो 23 में से 11 जाकर कितने बच जाएंगे, 23 में से 11 बताओ कितने बच जाएंगे यार, 23 में से 11 जाकर बचेंगे कितने भाई, 23 में से 11 जाकर बच जाएंगे, बताओ यार 12 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 12। तो 12 आ गए प्रोटॉन और 11 आ गए, 12 आ गए न्यूट्रॉन, 12 और 11 आ गए प्रोटॉन। तो दोनों की संख्या को जोड़ दो, दोनों की संख्या को जोड़ो और क्या मिल जाएगा तुम्हें, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, द्रव्यमान संख्या। इसको जोड़ेंगे जब हम, कितने मिल जाएंगे, 12 और 11 कितने होते, 23। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या की, वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई बच्चों, 23। तो इस प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी भाई। सभी से पूछ रहा हूं मैं, इसमें द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, जो भी है इलेक्ट्रॉन संख्या, सब फाइंड कर दो भाई पहले, सब चीजें निकाल दो भाई पहले। और उसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक कितना होता है कितना नहीं, वो बाद में बताना भाई। आपके पास सबसे पहले क्या भाई, हाइड्रोजन है, फिर क्या भाई सल्फर है, फिर क्या भाई ऑक्सीजन है। ये चीजें भाई आपके पास बिल्कुल है। आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, परमाणु भार 1। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार कितना होता है भाई, 32 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 8 और परमाणु भार कितना होता है भाई, 16 होता है। ठीक है भाई। अब इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो भाई। आपको पता भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी भाई, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 1।
प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी भाई बच्चों, एक ही हो जाएगी। और जितने प्रोटॉन होंगे तो उतने क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, इसमें भी एक ही हो जाएगी। अब चाहिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भाई बच्चों, न्यूट्रॉन। भाई मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन अगर आपको सिंपली निकालना है तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो। कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या आ जाएंगे इसमें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें निकालो भाई प्रोटॉन की संख्या, इसमें निकालो भाई सल्फर में, तो सल्फर में प्रोटॉन कितना आ जाएगा भाई बच्चों। भाई मैंने आपको बताया जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन संख्या कितनी, 16 है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 16 ही क्या इसमें भाई इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं भाई न्यूट्रॉन की बात, इसकी न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे भाई, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटा दो। 32 में तो 16 जाकर कितने बच जाएंगे, 16 ही बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे भाई, 16। इसी प्रकार ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना भाई, 8। तो इतनी 8 ही क्या होंगे इसमें, प्रोटॉन होंगे। तो 8 क्या हो जाएंगे बच्चों इसमें, प्रोटॉन। ठीक है भाई, 8 क्या हो जाएंगे भाई, प्रोटॉन हो जाएंगे। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं भाई बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उतने क्या होते हैं भाई बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब चाहिए मुझे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं भाई, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 ही क्या आ जाएंगे इसमें, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब मुझे इसमें क्या बताना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बतानी। टोटल प्रोटॉन कितने हैं भाई, टोटल प्रोटॉन बताने भाई मुझे, टोटल प्रोटॉन। टोटल प्रोटॉन कितने हैं भाई इसमें देख लो भाई, हाइड्रोजन कितने, 2 है। और एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना, 1 है। तो 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 तो हो गए भाई हाइड्रोजन में प्रोटॉन। सल्फर 1 ही है, तो सल्फर में प्रोटॉन कितने हैं भाई, 16 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, यहाँ पर 4 है। एक ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, तो 4 में कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 32 हो जाएंगे इसमें प्रोटॉन। टोटल जोड़ दो भाई, 18 और 32 कितने हो जाएगा भाई बच्चों, भाई ये हो गए 34, 16, 50 हो जाएंगे। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे भाई, 50 हो जाएंगे। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे भाई बच्चों, 50 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब आता है भाई टोटल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, भाई तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। भाई जब एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कितने, 2। तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे भाई। 2 तो हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। प्लस सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सल्फर का एक सल्फर है, एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 16 है। और सल्फर यहाँ पर ही 1 है, तो 16 ही हो जाएंगे। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं भाई तुम्हारे पास, ऑक्सीजन कितने बच्चों, 4 है। लेकिन एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो 8 चौक 32। कितने हो जाएगा भाई, 8 चौक 32। तो टोटल कितने हो रहे भाई बच्चों, ये भी 85 हो रखे हैं। कितने हो रखे भाई, 85। ठीक है भाई। अब आते हैं भाई टोटल न्यूट्रॉन की बात। टोटल न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं भाई इसमें, एक हाइड्रोजन में सर एक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने, 0। तो 2 हाइड्रोजन में भी तो न्यूट्रॉन 0 ही होंगे। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी भाई बच्चों इसमें, 0 है। न्यूट्रॉन संख्या कितनी भाई बच्चों इसमें, 0 है। सल्फर में न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। एक सल्फर में न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। लेकिन सल्फर भी तो 1 है, तो 16 ही न्यूट्रॉन रहेंगे। प्लस एक भाई ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है, 8 है। लेकिन ऑक्सीजन कितने, 4 है। तो 8 चौक 32। 32 क्या आ जाएगा इसमें, न्यूट्रॉन है। तो टोटल कितना है, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 48। अब इससे मुझे क्या चाहिए, द्रव्यमान संख्या चाहिए। क्या चाहिए, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, कोई बता सकता है आप मुझे रिपीट कर। द्रव्यमान संख्या होती है